हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। आज यहां पर मैं लाऊं सीजी ओपन स्कूल के जो अभी 10वीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके हिंदी विषय का यहां पे सभी प्रश्नों का एकदम सटीक उत्तर लाया गया है। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है, वो है वीर। और दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है साधारण व्यक्ति। ये अखंड का पहला प्रश्न का उत्तर है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है लिखना है चापलूसी। और चौथे का जो आंसर आएगा वो क्रियाशील आएगा। पाँचवें में व्यंजना लिखना है। उसके बाद ब खंड में जाते हैं जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको जो पहला आंसर आएगा एक मुहावरे का अर्थ है, तो उसका उत्तर जो आएगा परेशान करना। और ख वाले का उत्तर आएगा सरसों। और ग का उत्तर आएगा दुर्गा पूजा। और घ में वृद्धा। और उसके बाद ड में बर्फ लिखना है। ठीक है। उसके बाद स खंड में जाते हैं। तो स खंड में सत्य असत्य लिखना है। तो पहले का आंसर असत्य आएगा, दूसरे का सत्य आएगा और तीसरे का असत्य, और जो घ है उसका सत्य और लास्ट में असत्य आएगा। उसके बाद उचित जोड़ियाँ मिलाना है। तो उचित जोड़ियाँ में पहले का जो आएगा वीरांगना, तो ये केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित है। इंदुमती ये किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित है। और विभावरी जो है रात्रि। और कवितावली जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। और दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द बिजली होता है। ठीक है। तो जोड़ियाँ मिलाव का आंसर आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद बढ़ते हैं उत्तर क्रमांक 2 की ओर। तो निंदा को अपने पास क्यों रखना चाहिए, तो उसी का आंसर है। तो ये लिखेंगे आप 2 लाइन, छोटे क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, तो आप छोटा सा आंसर लिखेंगे। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है उसमें तत्सम और तद्भव को पहचान कर लिखना है शब्दों को। तो पहला वाला तत्सम है, दूसरा ऊँट जो है तद्भव है और गाय तद्भव है। कर्म तत्सम है। तत्सम वो होता है जो पुराने संस्कृत शब्द है, और तद्भव वो है जो अभी समय के साथ उसके नए शब्द आ गए हैं। तो दुग्ध जो है पुराना संस्कृत शब्द है, और दूध जो बोलते हैं हम अभी के भाषा में बोलते हैं, इसलिए जो अभी बोलते हैं वो तद्भव है और पुराने जो है वो तत्सम है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न चौथे का उत्तर है बेवक्त जागने पर क्या होता है उसका। तो इसका आंसर है ये बेवक्त जागने पर व्यक्ति अपने साथ वाले गतिशील व्यक्ति की बराबरी करने की नियत से उसके पीछे घबराकर भागता है। हड़बड़ाहट में कुछ करना चाहते किंतु कर नहीं पाता है। ठीक है। उसके बाद पांचवें प्रश्न का उत्तर है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसके जो PDF फाइल आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहाँ पर इसके PDF आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा वहाँ जाके। तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी इसका PDF आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। तो बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है, तो ढोंगी और पाखंडी वर्ग का प्रतीक है। उसके बारे में 2 लाइन और लिखना है। तो इस प्रकार से आप छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते आगे 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वें प्रश्न का उत्तर यह है हिमालय पर्वत से इनकी सीमाओं के निवासी भारतवासी यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, क्योंकि हिमालय भारत के प्रहरी है और वहाँ बाहरी शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 18 की ओर बढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण के बारे में है। तो श्री कृष्ण माखन चुराकर आधा माखन खाते हैं और आधा माखन अपने मित्रों को खिलाना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। उसके बाद जो है 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर है कि बहादुर रात भर भूखा क्यों था। तो उसका आंसर है कि निर्मला ने उनके लिए रोटियां नहीं बनाई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है तो हमें अपने स्वजनों को क्यों मना लेना चाहिए। तो उसका आंसर है ये। उसके बाद 11वें नंबर का प्रश्न छंद विधा के बारे में लिखना है और जो 3 पॉइंट दिए है उसको स्पष्ट करना है छंद विधा के। तो उसके छंद विधा के 3 अंग है, पाद या चरण, मात्रा और वर्ण, तुक। तो तीनों क्या क्या है उसके बारे में एक एक वाक्य में आप डिस्प्लेशन दे देंगे। उसके बाद जो अगला प्रश्न है उसका उत्तर है उत्तर क्रमांक 12। तो बहुत दिनों बाद कविता में उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो ये उसका आंसर है, आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसके जो PDF लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिएगा। तो चैनल को जाके आप विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर ही इसका पूरा PDF एक ही फाइल में सभी आंसर का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर क्रमांक 13 जिसका प्रश्न है
ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पैनाच नचावत के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में जो ये काव्य उसका वो हमको वर्णन करना है, स्पष्ट करना है। तो उसका जो आंसर ये है, तो आप इसको लिख लीजिएगा जी। तो यहाँ पर जिस कृष्ण के गुणों का गुणगान गुणीजन अप्सरा गंधर्व स्वयं नहीं कर पाते, तो इस प्रकार से इसका आंसर है उत्तर 13 का ये है ये। तो आप आराम से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और PDF लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो ये उसको इतना उत्तर लिखना है आपको प्रश्न क्रमांक 13 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे उत्तर क्रमांक 14 जिसका प्रश्न है बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो बहादुर कहानी का आपको ये उद्देश्य इतना स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 15 जो है वो है जैसे कोई और हो एक व्यंग्य रचना है, कैसे समझाइए। तो उसका ये आंसर है। ये आंसर पुराने सॉल्ड से लिए गए हैं, और भी ये क्वेश्चन और रिपीट हुए थे पिछले परीक्षाओं में, तो वहाँ से आंसर लिए गए हैं। तो आंसर बिल्कुल अचूक सटीक है। आपको पता है हमारे चैनल पर जो आंसर मैं बनाता हूँ, भले ही टाइम लेके बनाता हूँ, लेकिन परफेक्ट आंसर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये जो है सॉल्ड पेपर से लिया गया है, तो इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो ये उसका आंसर है उत्तर क्रमांक 15। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न क्रमांक 16। तो 16 है बादलों के आने पर ग्रामवासी किस प्रकार अपनी खुशियाँ व्यक्त करते हैं। तो ये उसका आंसर है। बादलों के आने पर से ग्रामवासी बहुत उत्सुक है, ये लिख लेना है आपको, ठीक है। इसी का आगे भी है पार्ट। तो यहाँ तक है उत्तर 16 का आंसर, यहाँ तक आपको लिखना है, तिरछी नज़रों से निहार रही है तक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। तो प्रश्न 17 है परियोजना कैसे बनाएं। परियोजना की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है ये यहाँ पर लिखा गया है, 2 पॉइंट कि कैसे तैयार किए जा सकते हैं। उसके बाद उसकी विशेषताएं जो है इस प्रकार से है। 2 ही विशेषताएं लिखना, यहाँ पे 5 है, आप सिर्फ 2 लिखिएगा, बड़ा लिख के कोई मतलब नहीं, जितना उसने बोला उतना ही लिखिए, उतने नंबर उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये इसके 2 विशेषताएं लिख दीजिए, और ये ऊपर का उस किस प्रकार से तैयार किया जाता है ये लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 में देखते हैं आगे में, ठीक है। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का लाभ प्राप्त कब नहीं होता। तो उसका आंसर है, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला वाला है तो उसी का आंसर है ये। तो उसका 18 का आंसर है ऊंचे कुल में जन्म लेने का लाभ कब प्राप्त नहीं होता, उसका आप यहाँ तक लिखेंगे पूरा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखिए, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है प्रश्न 19। तो प्रश्न 19 में जो 2 ऑप्शन है वहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए, उसमें से एक ही सॉल्व करना है 4 नंबर के लिए। तो मानव जीवन के लिए अधिक पानी पीना लाभकारी क्यों है, उसका आंसर है ये, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले बार और आया था ये प्रश्न क्वेश्चन, तो फिर उसी का आंसर मैं सॉल्व इसमें से बनाया हूँ। तो ये उसका आंसर है 19 का। तो 19 के मैंने दोनों प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। बहुत दिनों बाद कविता में ग्राम्य जीवन की झांकी किस प्रकार प्रस्तुत की गई, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसी को मैं दोनों को बना दिया, आपको जो अच्छा लगे। 19 का मैंने दोनों सॉल्व किया है, या फिर ये कर सकते हैं, या फिर इसके पहले वाला ये वाला आंसर कर सकते हैं। आपको दोनों में से कोई भी आंसर आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। तो बीती विभवरी जागरी कविता के अनुसार प्रातःकालीन सौंदर्य को विस्तार से लिखिए। तो ये उसका आंसर है, प्रातःकालीन सौंदर्य को आपको वर्णन करना है। तो देखिए सुबह सवेरे दूसरों का क्रियाकलाप के माध्यम से चित्रण किया गया है, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, ये आपको आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर आंसर है और प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। और चलिए बढ़ते हैं अभी अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न क्रमांक 21। तो उसमें एक लेटर लिखना है, ठीक है। आप स्नेहिल है तो स्नेहिल है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में निर्देश दिया गया है, इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है।
सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि लास्ट में यहाँ निर्देश दिया गया कि आवेदन पत्र में अपने वास्तविक नाम, स्थान, रोल नंबर का प्रयोग न करे, उसे खाली छोड़ दे। ठीक है, उसे डैश डैश करके छोड़ दे, या फिर अ ब क ABC ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं आप, है ना। क ख ग लिख दीजिए, अपना ओरिजिनल नाम मत लिखिए। पूरा मैटर आपका ऐसे ही लिखना है। ठीक है, लेटर है ये। मोहल्ले में मच्छरों की अधिकता का जिक्र करते हुए DTD या प्रतिरोधी औषधि छिड़काव हेतु पत्र लिखे। ठीक है, तो इसको पत्र बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। ये सॉल्ट पेपर का आंसर है, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 100% करेक्ट आंसर आएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। खाली आप इसमें निर्देश दिए गए अपना नाम, वास्तविक नाम, स्थान और रोल नंबर मत लिखिएगा। आपको ये ऐसा लिखना, जैसे यहाँ रजत ठाकुर, ऐसा कुछ लिखना नहीं। धन्यवाद भवदिया क्या लिख दोगे आप, क ख ग लिख दीजिए, डैश डैश करके छोड़ दीजिए। ठीक है, बस ये उसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। तो उत्तर क्रमांक 22, ठीक है, तो उसमें जो है गद्यांश दिया गया है, उसका व्याख्या करना है। तो उस गद्यांश का व्याख्या यहाँ पर बहुत ही अच्छे से किया गया है। उत्तर, प्रसंग और वाक्य व्याख्या तो आप लिख लीजिए। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, तो उसी से मैं आंसर लाया हूँ। तो बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं, तो उसका फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न क्रमांक है 23। तो प्रश्न क्रमांक 23 में आपको एक दिया गया है, उसको आपको प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या करना है। तो ठीक है, तो उसकी व्याख्या करना है। तो उसका आंसर ये है, यहाँ तक आराम से लिखिएगा वीडियो पॉज करके। और इसका PDF आपको अगर वीडियो में लिखने में परेशानी हो रही है तो उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो PDF के लिए वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड हो गया है PDF फाइल, तो आप जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेघ आए कविता से है। उसके बाद बढ़ते आगे। तो 24 जो प्रश्न, उसमें एक गद्यांश दिया गया है, पैराग्राफ, उसको पढ़कर उसी में क्वेश्चन है और उसी के 5 क्वेश्चन के 5 आंसर। हालांकि क्वेश्चन 6 दिए गए, 5 लिखना है, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। ठीक है, तो पहले तो उसको शीर्षक देना है। तो विज्ञान के बारे में है, तो विज्ञान के जो फायदे और नुकसान दोनों बताए गए हैं। तो इसका टाइटल होगा विज्ञान अभिशाप या वरदान। और इसमें आंसर दिए गए। पहले प्रश्न का, पृथ्वी को दूसरा स्वर्ग किसने बनाया। तो दूसरा स्वर्ग विज्ञान ने बनाया है, ये ध्यान में देना, लिखना है आपको। पहले लाइन में इसका उत्तर है, आप खुद से भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है, एकदम सीधा सीधा सवाल है, उसके आंसर यहीं पर खुद से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले का आंसर जो है, विज्ञान जो पृथ्वी को दूसरा स्वर्ग किसने बनाया, तो उसका आंसर है पृथ्वी को दूसरा स्वर्ग विज्ञान ने बनाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। तो 6 को 6 लिख सकते हैं, या फिर आप 5 ही लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, 6 के तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 5 लिखिए, 5 का नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते आगे। तो आगे आपको 25 में एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास एक ही विषय में लिखना है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से 1 लिखना है। तो 5वें नंबर का जो आंसर, उसका मैं लिखा विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो आप ये वाला लिख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, उसी से इसका आंसर मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये सॉल्ट पेपर का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 250 शब्द बोले तो इतना काफ़ी है, पूरे नंबर मिलेंगे। सॉल्ट पेपर का आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हो चुका है आपका पूरा ख़त्म यहाँ पे। तो दोस्तों, और बाकी के सब्जेक्ट के आंसर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो जैसे ही मैं बाकी सब्जेक्ट के आंसर डालूँ, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।